हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान सीटी 2025 कितनी भर्तियां इन नौकरियों के लिए सीटी अनिवार्य है। जी हाँ, राजस्थान के अंदर एक सीटी की एग्जाम होती है, समान पात्रता परीक्षा जिसे कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि समान पात्रता परीक्षा पास करने के बाद में उसके बिहाफ पर जितनी भी एग्जाम होंगी उस एग्जाम में आप बैठ सकते हो। मतलब यदि आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, वीडियो की तैयारी कर रहे हो, या आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, या किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उस एग्जाम से पहले मेरे भाई एक एग्जाम और देनी पड़ती है। और उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो, बैठते होंगे ना। अब आप सोच रहे हो सर ऐसा क्यों कह रहे हो, मैंने तो ये सुना था कि सर पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है, हमें तो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है, वैकेंसी आएंगी फॉर्म भर देंगे। मेरा भाई ऐसा नहीं है। सर हमें तो पटवारी की तैयारी करनी है, वैकेंसी आएगी तो फॉर्म भर देंगे और तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपने यहाँ पर एक समान पात्रता परीक्षा लागू कर दी। समान पात्रता परीक्षा का उद्देश्य था कि राजस्थान के अंदर जितने भी बच्चे एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उनमें से जो मेहनती वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन कर लें। अर्थात एक निश्चित पात्रता के आधार पर एक एग्जाम जो है वो अनिवार्य है। और कहा जाता है कि यहाँ पर इतना स्कोर करने वाले बच्चे इस एग्जाम को पास करेंगे और वो एग्जाम पास किए हुए बच्चे ही आगे आने वाली जो वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज के अंदर अपीयर हो सकते हैं, उनके अंदर बैठ सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर राजस्थान सीटी 2025 की बात करें जिसके एग्जाम 26 में होने जा रही है, कितनी भर्तियां होंगी जिसके आधार पर आप उसके अंदर बैठ सकते हैं, उन्हीं की चर्चा आज के सेशन में करने वाले हैं। जी हाँ, मैंने आपके लिए यहाँ पर दो पिक्चर्स यहाँ पर लगाई हैं। पहली पिक्चर यहाँ पर है कि यदि आप सीटी 10+2 करते हो, अपने यहाँ पे सीटी जो है ये सीटी दो आधार पे होती है। एक होती है 10+2 के बेस पे और एक होती है आपके ग्रेजुएशन के बेस के। इसका मतलब है जिस वैकेंसी के अंदर पात्रता 10+2 होगी उस बच्चे को सीटी 10+2 पास करनी होती है, और जिस एग्जाम की पात्रता ग्रेजुएशन होती है उसको ग्रेजुएशन की सीटी पास करनी होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब एग्जाम के अंदर है, कुछ पर्टिकुलर एग्जाम है जिसके अंदर सीटी को कंपल्सरी किया गया। जैसे यहाँ से मैं बात करूँ कि यहाँ पर एक तो कहा गया सीटी 10+2 की बात करें, जैसे आप वनपाल की तैयारी कर रहे हो तो आपको आने वाले समय वनपाल की तैयारी कर रहे हो तो आपको सीटी 10+2 पास होना चाहिए, तभी आप वनपाल के एग्जाम में बैठ पाओगे। जैसे छात्रावास अधीक्षक है, लिपिक ग्रेड सेकंड की बात करें, कनिष्ठ सहायक की बात करें, लिपिक ग्रेड की बात करें, जमादार की बात करें, कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल की बात करें, एलडीसी की ग्रेड सेकंड की बात करें, छात्रावास अधीक्षक की बात करें, वनपाल के एग्जाम में बैठना चाहते हो तो मेरे भाई आने वाले समय के अंदर, क्योंकि अभी तो पुलिस कांस्टेबल होगी, वनपाल की वैकेंसी आई हुई है, यदि आने वाली 2026 के अंदर 27 के अंदर जो नई पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी आने वाली है उसमें बैठना चाहते हो तो आपको सीटी 10+2 आपको क्लियर करनी होगी। ये माइंड में अच्छे से डाल लेना। इसके अलावा यदि आप आने वाले समय के अंदर प्लाटून कमांडर है, जिलेदार है, या पटवारी है, या कनिष्ठ लेखाकार है, तहसील राजस्व लेखाकार है, महिला पर्यवेक्षक है, या उप जेलर है, या छात्रावास अधीक्षक है, मतलब आने वाले समय के अंदर आप पटवारी की बात करें, प्लाटून कमांडर की बात करें, या महिला पर्यवेक्षक की बात करें, या छात्रावास अधीक्षक की बात करें, इन एग्जामों को देना चाहते हो तो क्योंकि ये एग्जाम जितनी भी हैं ये सब के सब आपके ग्रेजुएशन बेस एग्जाम है, ये आपके ग्रेजुएशन बेस एग्जाम है और इसके लिए आपको सीटी ग्रेजुएशन पास करनी होगी। तो राजस्थान के अंदर ये पर्टिकुलर कुछ एग्जाम है और इन एग्जामों के अंदर बैठना चाहते हो तो आपको इनसे पहले इनकी जो न्यूनतम योग्यता वाली जो सीटी है वो आपको पास करनी होगी। ये माइंड में अच्छे से बैठा लेना। इसका मतलब एक एग्जाम होती है, उस एग्जाम में पास करने के बाद ही आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो। तो आपकी इसी सीटी की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए और बता दूं सरकार के द्वारा हमारे यहाँ पर सीटी की एग्जाम डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है, क्योंकि पहले दिसंबर 2024 के अंदर हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर 70 एग्जामों की डेट आई थी। उसमें कहा गया था कि 26 के अंदर हम लोग सीटी 10+2 की जो 25 वाली है उसके एग्जाम करवाने जा रहे हैं और सीटी 25 ग्रेजुएशन के एग्जाम भी 2026 के अंदर करवाने जा रहे हैं। मतलब आपके 26 में 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों के आधार पर जो सीटी है उसकी एग्जाम होने जा रही है और उसी के बाद में वो जो बच्चा क्लियर कर लेगा वही आने वाले एग्जाम को बैठ कर पाएगा या एग्जाम में बैठ पाएगा या उस एग्जाम को या एग्जाम में करेक्ट कर पाएगा। ये बात यहाँ से आ जाती है और आपकी इसी सीटी की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए और साथ साथ आने वाले एग्जाम जो और बहुत सारी एग्जाम है उनको बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आया उत्कर्ष दिवाली ऑफर, जो कि 24 अक्टूबर तक है, जहां पर सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% का डिस्काउंट है। हमारे जितने भी टॉप कोर्सेज हैं उनके ऊपर 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जाता है। इसके अलावा कोर्स की वैधता आपके एग्जाम तक होने वाली है। यदि आप जो भी कोर्स लेते हो उसकी वैधता उसके एग्जाम तक होने वाली है। और इसके अलावा जब आप उत्कर्ष के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हो, अपनी तैयारी को और शानदार बनाते हो, अपने सपनों को साकार करते हो तो एट द एंड फाइनल सिलेक्शन होने पर आपको आपकी फीस भी रिफंड दी जाती है। तो मेरे बच्चों बस जुड़ जाओ इस बार सीटी की तैयारी के अंदर, क्योंकि आने वाली एग्जाम आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके आने वाला भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन उस एग्जाम में आप तभी बैठ पाओगे जब आपकी सीटी की एग्जाम क्लियर होगी। धन्यवाद।